दोस्तों, मिडिल ईस्ट से बहुत ही खतरनाक खबर निकल कर आ रही है और इस खबर ने सोचिए ईरान को किस तरह से घेरे में ले लिया है। खेल देखो और अंजाम समझो। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों। कल सऊदी अरब में अहम बैठक हुई कतरी अमीर और जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला के साथ। खुद MBS भी इस पूरी मीटिंग में शामिल रहा और इससे पहले रूसी, कतरी, जॉर्डन के विदेश मंत्रियों की मीटिंग भी हुई थी जिसमें खाड़ी देशों के तमाम नुमाइंदे शामिल थे। और इसमें भी पहले पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के विदेश मंत्री की अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग पहले हो चुकी है इस बीच की मध्यस्थता के लिए। और अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री चाइना पहुंच रहे हैं और इस पूरे मामले की मध्यस्थता बात करने के लिए। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में कुछ तो बड़ा होने वाला है। वीडियो के अंत में बताऊंगी कैसे मौत का तांडव शुरू होगा। ट्रम्प ने कहा है कि बिना स्ट्रेट हार्मूज खोले ही वो युद्ध से विराम कर रहे हैं, और लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाएगा। एक खबर ने पूरी दुनिया के रोए खड़े कर दिए हैं दोस्तों। अमेरिका ईरान पर परमाणु हमला करने की तैयारी कर रहा है। इसकी खबर लगते ही इस्तीफे की झड़ी शुरू हो गई है। अमेरिका के ऑफिसरों की में मोहम्मद सफा नरसंहार का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसलिए उन्होंने अपने पद से पूरी तरह से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, कैसे दहलने वाली है दुनिया, कैसे लोग देखेंगे तमाशा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। सऊदी में इस बीच पाकिस्तान की भूमिका तारीफ की है और दोस्तों अपने पूर्ण समर्थन का ऐलान भी किया है। इतनी अफरा तफरी और हलचल के बाद भी ईरान कह रहा है कि कोई बातचीत नहीं हो रही है। दोस्तों, अब इसका क्या मतलब निकाला जाए। दूसरी तरफ अमेरिका अधिकारी बातचीत के कामयाबी की गारंटी भी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हम अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं और अमेरिका ईरान से बातचीत कर रहा है, लेकिन ईरान कह रहा है हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। धमकी भी ईरान अमेरिका को दे रहा है। ईरान किसी डायरेक्ट बात का इनकार कर रहा है कि मेरी किसी से बात हुई है, बल्कि पाकिस्तान की भूमिका की प्रशंसा भी कर रहा है। लेकिन अमेरिका इजराइल को धमकियां भी जारी कर रहा है। दोस्तों, इस पूरे मेंटल में जो मैटर चल रहा है दोस्तों, किसी एक को तो झुकना ही पड़ेगा। बगैर झुके मसला हल नहीं होने वाला। हो सकता है कि मोहम्मद सफा के कान में परमाणु बम इस्तेमाल करने की भनक जानबूझकर पहुंचाई गई हो ताकि लीकेज के सहारे ईरान का पर प्रेशर बढ़ाया जा सके, उसे डराया जा सके। लेकिन इससे भी पहले या बहुत पहले ये खबर आ चुकी है कि यूनाइटेड नेशन खाड़ी देशों में परमाणु रेडिएशन से बचाव की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, नेतन्याहू के बारे में अगर बात करूं तो फिरौन की तरह ही है। जिस घोड़े पर इस वक्त सवार है वो उसे कुछ भी 22 नहीं कि क्या कर बैठे। वो कुछ भी करने को तैयार है और हार नहीं मानना चाहते। इसी तरह ईरान भी है। और अब हदीसों पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं तो पता ये चलता है कि इस दौर में तबाही के अलावा दूर दूर तक अमन के कोई भी इम्कान नज़र नहीं आते। फिर तबाही तो कहीं ना कहीं से शुरू होनी ही है। भले ही हम चाहे जितनी खुशफहमी पाल लें, कितनी ही तबीले गढ़ लें, शुतुरमुर्ग द्वारा रेत में मुँह छिपाने से मुसीबत तो नहीं टल सकती। दोस्तों, इसका खामियाजा तो किसी न किसी को भुगतना पड़ेगा। ईरान को अमेरिका ख़त्म कर देना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र के एक राजनयिक ने अपने पद से इसी मसले को लेकर इस्तीफा दे दिया और अब अंतर्राष्ट्रीय संस्था में आरोप लगाया जा रहा है कि वह ईरान में परमाणु हथियारों के संभावित इस्तेमाल वाले हालात की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि ईरान में परमाणु हथियार फेंकने वाले हैं। दोस्तों, मोहम्मद सफा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक पत्र भी साझा किया है जिसमें उन्होंने अपने इस पूरे फैसले की वजह बताई है कि आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया। दोस्तों, मोहम्मद सफा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए, शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने काफ़ी सोच विचार करने के बाद ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। सफा ने यह भी दावा किया है कि संयुक्त राष्ट्र के कुछ वरिष्ठ अधिकारी एक ताकतवर लॉबी के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये नहीं समझते कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। मोहम्मद सफा ने लिखा है कि मुझे नहीं लगता कि लोग इस स्थिति की गंभीरता को समझ पा रहे हैं, क्योंकि UN ईरान में संभावित परमाणु हथियार के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है। सफा ने एक्स पर एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि ये तेहरान की एक तस्वीर है
या उन अनपढ़ दुनिया न घूमे हुए, कभी सेना में सेवा न दिए हुए युद्ध प्रेमी लोगों के लिए है, जो इस पर बमबारी करने के ख्याल से ही अपनी ज़बान पलटकर चाट लेते हैं। सफ़ा ने आगे बताया कि यह कोई आम आबादी वाला रेगिस्तान नहीं है दोस्तों, यह परिवार है, यहाँ पर पारिवारिक क्षेत्र है, बच्चे हैं, पालतू जानवर हैं, आम मेहनत कश लोग हैं जिनके अपने सपने हैं। युद्ध चाहना एक बीमार मानसिकता है, जैसा कि अमेरिका और इजराइल कर रहा है। मोहम्मद सफ़ा ने आगे लिखा कि तेहरान लगभग 1 करोड़ 10 मिलियन लोगों का शहर है। ज़रा कल्पना कीजिए कि अगर वाशिंगटन, बर्लिन, पेरिस, लंदन या किसी भी ऐसे शहर पर परमाणु बम गिर जाए तो क्या हो। दोस्तों, सोच कर रोए खड़े हो जाते हैं जिस तरह की तैयारी अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं। सफ़ा ने बताया कि इस जानकारी को लीक करने के लिए मैंने अपना कूटनीतिक करियर छोड़ दिया, मैंने अपने कर्तव्यों का निलंबन कर दिया ताकि मैं मानवता के खिलाफ इस अपराध का हिस्सा ना बन सकूं। दोस्तों, और तो और उन्होंने आगे भी कहा कि और मैं इसकी गवाह भी ना बन सकूं। ऐसा मैंने परमाणु शीतकाल न्यूक्लियर विंटर को रोकने की कोशिश में किया, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा और पोस्ट पर जो कुछ कहा वो आपको उनकी पोस्ट पर जाकर देखना चाहिए। सफ़ा ने आगे बताया कि कल संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 1 करोड़ लोगों ने कोई राजा नहीं और इस तरह के नारे लगाए, विरोध प्रदर्शन किए। अमेरिका के अंदर अमेरिका के ही लोग, नागरिक जो हैं, ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना को बहुत ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यह बेहद ख़तरनाक है और आम इंसानी ज़िंदगियों को तबाह करने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि अमेरिका और इजराइल मिलकर क्या सच में ईरान को हिरोशिमा बनाने की तैयारी में लगे हैं? जिस तरह से सफ़ा का बयान आया है बेहद ख़तरनाक है। 1 करोड़ 10 मिलियन ईरानी क्या इस परमाणु हथियार के हमले में मारे जाएंगे या फिर ईरान सुन रहा है? क्या ईरान इजराइल पर परमाणु मारेगा क्या? क्योंकि ईरान ने कहा था कि अगर तुम सिर्फ कहता है इजराइल और ईरान वो काम कर जाता है, क्या ईरान भी इजराइल पर परमाणु मारेगा? दोस्तों, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं बेहद आपत्तिजनक है, ख़तरनाक है और मानवता को शर्मसार करने वाले हैं। जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने पूरी दुनिया में तांडव मचा रखा है, उसके लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा और इस युद्ध को बंद करवाना पड़ेगा। दोस्तों, क्या कहेंगे? कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा।